नमस्कार, आप देख रहे हैं अगर समाज न्यूज़ और मैं आपके साथ मुकेश बंसल। मतदान को मात्र 3 दिन शेष बचे हैं और इन 3 दिनों में सभी पार्टियों ने अपने दमखम लगा रही है। इसी कड़ी के अंदर आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हम पहुंचे और हमारे बीच में आम आदमी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लक्ष्य गर्ग जी हैं, मुकेश बिश्नोई जी हैं, सत्यवान जी हैं, मंगल खरोड़ जी हैं, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे बीच में हैं। उनसे आज बातचीत करेंगे कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, उनके ऊपर क्या चर्चाएं चल रही हैं और क्या रणनीति आगे की चल रही है और क्या इस बार आम आदमी पार्टी विधानसभा में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। तो सबसे पहले मैं लक्ष्य गर्ग जी से बात कर लेता हूँ कि वो क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आम आदमी पार्टी इस बार विधानसभा में क्या अपनी सीट बना पाएगी? बिल्कुल, इस बारी अंडर करंट है। आम आदमी पार्टी कई सीटों पर बहुत आगे चल रही है और मजबूती के साथ विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी। मात्र 3 दिन बचे हैं, क्या रणनीति है 3 दिनों की आगे की? 3 दिनों की रणनीति यही है, जो काम हमने किया है अभी तक उस काम को समेटने का समय अब जैसे बूथों की तैयारियां चल रही है, बूथ मैनेजमेंट चल रहा है और बूथों के ऊपर कमेटियां बनाई जा रही है, लगभग तैयार है। जो थोड़ी बहुत कमियां रही हैं उनको पूरा किया जा रहा है। और एक रोड शो भी अभी लास्ट जो एक रोड शो आज फतेहाबाद के अंदर है, जिसमें हमारे पंजाब से हमारे वित्त मंत्री चीमा जी आ रहे हैं, तो वो एक शक्ति प्रदर्शन आज फतेहाबाद के अंदर किया जाएगा। और उसके अलावा डोर टू डोर अभियान लगातार चल रहा है। लोकल टीमें भी लगी हुई हैं, पंजाब से भी लोग आए हुए हैं और हमारे पंजाब से चेयरमैन साहब है और एमएलए लाभ सिंह वोके जी है, वो भी लगातार यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी मैनेजमेंट के साथ इलेक्शन लड़ा जा रहा है जी। हमारे बीच मुकेश बिश्नोई जी भी हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ कि शुरू से लेकर अंत तक तन मन धन से पार्टी के साथ लगे हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या बोलना चाहेंगे। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार बंसल जी, कैसे हैं आप? बहुत और बढ़िया। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूँ बंसल जी, जो आज विकास जो चिल्ला रही है बीजेपी की, हमने बहुत विकास किया, ये विकास नहीं है, ये विनाश है। जो फतेहाबाद और हरियाणा का, ना केवल बीजेपी बल्कि जो चारों पार्टियाँ हैं, उन सबको मैं श्रेय देना चाहूँगा और जनता भी दे रही है इनको। मैं आपको, आपने अभी कहा कि कुछ मुद्दे हैं जिन पे हम लोग बात करेंगे, मैं आपको 10 नहीं 20 से ज़्यादा मुद्दे आपको बताता हूँ, जो ज्वलंत मुद्दे हैं फतेहाबाद के, हरियाणा के, जो कि इन लोगों ने, जिन पर काम नहीं किया और जिनको इन्होंने बढ़ाया है, जिन मुद्दों और समस्याओं को इन्होंने बढ़ाया है। पहला मुद्दा अगर हम लोग बात करें तो नशे का मुद्दा है। नशे के अंदर आज केंद्र सरकार ने भी घोषित किया है कि फतेहाबाद ज़िले का नाम टॉप में आता है, सबसे पहले नंबर पर आता है। और बीजेपी ने उसको और बढ़ावा दिया और कांग्रेस ने तो यहाँ तक घोषित कर दिया कि जो जनता के बीच में आज अगर किसी का नाम अगर नशे का व्यापारी लेकर जाना जाता है तो आप जनता से पूछ सकते हैं कि वो किसका नाम लिया जाता है। आप क्या बोलना चाहेंगे? जनता तो अपना बता रही है, आप भी इसको कैमरे बोलना चाहेंगे कौन नशे का व्यापारी है? ये बिल्कुल जग जाहिर है सर, बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर मैं दूसरे मुद्दे की बात करें, इस पर यहाँ पर जो दूसरे मुद्दे की बात करें तो जो है भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है जी, क्योंकि यहाँ आप देखिए प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा बहुत बड़ा रहा है। उसके बाद में अगर लोकल विधायक जो हैं उनके ऊपर उनके ड्राइवर ने आरोप लगाया कि जो मुझसे पैसे लिए गए जॉब के नाम पर और उसे जॉब नहीं दी गई। उसके बाद में अगर आप लोग ये लगाएं कि ईडी ने जो निकाय के, जो शहरी निकाय के मंत्री हैं इनके, उनको लामबंद किया। इसके अंदर 23 जो IAS अधिकारी इसके अंदर लामबंद हुए, जो ये प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा रहा। JGP पे गंभीर आरोप उनके चाचा लगाते रहे कि इन्होंने बहुत सारे घोटाले किए हैं। तीसरा मुद्दा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो है रोज़गार का। रोज़गार जो है आज 1,82,000 ऑन रिकॉर्ड है ये बात, 1,82,000 पद आज खाली हैं हरियाणा के अंदर, जो इन्होंने नहीं भरे पूरे 10 साल के अंदर के कार्यकाल में। और ये लोग कहते हैं कि 1,42,000 हमने पद दिए, हमने जो है यहाँ पर नौकरियाँ बांटी। अगर ऐसा किया होता तो उनके पोस्टर्स पर आप लोग देखते, इसकी बहुत बड़ी ऐड उनको दिखाई देती है आपको। यहाँ कहीं नहीं नौकरी यहाँ लगी है। अगर फोर्थ मुद्दे की हम लोग बात करें तो सेम का बहुत बड़ा मुद्दा है। सेम पर किसी भी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, बल्कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो कमल बिस्ला हैं, उन्होंने 70 दिन का आंदोलन किया, जिसमें 100 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने पास करवाया। और 30 ऐसे हलके हैं फतेहाबाद के अंदर, 30 ऐसे गांव हैं फतेहाबाद ज़िले के अंदर जो सेम से प्रभावित हैं। इन लोगों को तो उनके नाम भी नहीं पता होंगे उन एरिया के। पाँचवां मुद्दा है बाढ़ का मुद्दा। जब यहाँ पर बाढ़ आई, फतेहाबाद हल्का पूरी तरीके से जो है बेहाल था बाढ़ से, और हमारे जो विधायक हैं, माननीय विधायक, उस समय जन्मदिन का केक काट रहे थे। देखिए, दुनिया ने नदियों पर बांध बना दिए बंसल जी, लेकिन इनसे नाले नहीं रुक रहे हैं। और अगली समस्या अगर हम लोग शिक्षा की बात करें यहाँ पर, तो शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर 292 स्कूल ऑन रिकॉर्ड 292 स्कूल बीजेपी सरकार ने बंद किए। हरियाणा के अंदर जनसंख्या डे बाई डे बढ़ रही है, बच्चे भी बढ़ रहे हैं, तो स्कूल, प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं और ये स्कूल घटा रहे हैं, शिक्षा यहाँ पर लेकर आए हैं। 7वां मुद्दा हम लोग बात करें तो जो है जल निकासी का मुद्दा है। जल निकासी के अंदर आप लोग पेपर में पढ़िए, केवल 19 दिन पहले की खबर है कि एक बच्चा सीवर लाइन में डूबकर मरा। तो ये आप किसी के घर का चिराग चला जाता है इनके विकास से। ये विकास है या विनाश है, ये जनता खुद तय कर लेगी।
एट्थ मुद्दा अगर हम लोग बात करें 8वें के मुद्दे की, तो बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। एसडीओ आश्वासन देता है तब किसान वापस जाता है, उनकी फसल लेट हो जाती है, बिजली ना आने के कारण जो है वो जो है रुपाई नहीं कर पाते हैं। 9वीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, देखिए उनके जितने पोर्टल इन्होंने बनाए, बीजेपी ने जितने पोर्टल बनाए सारे के सारे फेलियर हैं। अगर सरपंच उनके लिए आवाज़ उठाता है तो इन्होंने सरपंच पिटवा दिए। अगर 10वां मुद्दा हम लोग बात करें ओपीएस का, ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा है। उनको क्या कसूर है, मुझे ये समझ में नहीं आता। वो एक कर्मचारी हैं जिन्होंने राजस्व इकट्ठा किया इनके लिए ज़िंदगी भर, जिसकी मलाई जो है नेता खाते हैं, लेकिन उनके ऊपर जब वो अपना हक मांग रहे हैं कि जी हमारी सिक्योरिटी चाहिए, हमें वो पेंशन चाहिए जो उनका हक बनता है, उस पर उन पर लाठीचार्ज कर दिया। क्या वो आतंकवादी हैं जिन पर लाठीचार्ज वो कर रहे हैं? ये ऐसी क्या समस्या आ गई कि उन पर लाठीचार्ज से उनका स्वागत कर रहे हैं? अगर 11वीं समस्या की और मुद्दे की बात करें तो हम फतेहाबाद के अंदर एक ही हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, और 3 दिन तक ओपीडी बंद रहती है वहाँ पर। आप समझ सकते हैं, एक ही हॉस्पिटल और 3 दिन तक अगर ओपीडी बंद है तो कितना बड़ा जो है वहाँ पर लोगों को असुविधा होती होगी। 12वें मुद्दे की अगर हम लोग बात करें तो आता है साहब जो स्टेडियम का मुद्दा। यहाँ पे कोई बहुत अच्छे स्टेडियम नहीं है, जबकि हरियाणा ओलंपिक में नंबर 1 पर आता है पूरे भारत के अंदर। जो मेडल लेके आता है हरियाणा लेके आता है, और बजट जब बांटा जाता है तो गुजरात में या यूपी में बांट दिया जाता है। यहाँ पे आप जो स्टेडियम भोडिया के अंदर बना हुआ है, एक बार आप उस पर 13 मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर जो है आप ये देख सकते हैं कि किसानों को इन्होंने जो आंसू, किसानों के आंसू इन्होंने जो रुलाए हैं, उन्हें एक एक आंसू का हिसाब जो जनता लेने वाली है इस बार। 14th मुद्दे की अगर हम लोग बात करें, 14वें मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर डीएपी है, खाद का मुद्दा बहुत बड़ा है। जब आती है खाद तो बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लगती है, किसान अपनी रुपाई फसल बिजाई नहीं कर सकते हैं। 15th मुद्दे की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जब कोरोना काल में जिन्होंने कोरोना के अंदर सेवाएं दी, जिन कर्मचारियों ने सेवाएं दी थी, उन्होंने अपनी जान पर खेल कर वो सेवाएं दी, लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। उनके घर के सदस्य जो चले गए उसके अंदर सेवाएं देते लेकिन उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है। और इवन जो है वहाँ पर राशन धारकों ने जो डिपो खुले रखे थे, उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएँ दी थी, लेकिन उन्हें भी जो है धरना देना पड़ा, तब जाके उनकी मांगें जो है स्वीकार करी गई है। हर चीज़ में इन्हें धरने की ज़रूरत पड़ती है। 17वें मुद्दे की बात करें तो सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। चैन स्नैचिंग, आए दिन चैन स्नैचिंग होती है महिलाओं के साथ में। अगर व्यापारियों की बात करें तो हिसार बहुत दूर नहीं है, यहाँ पर बहुत नज़दीक में। ऑटो मार्केट में दिन दहाड़े गोलियां चलाते हैं और बहुत बड़ी जो है उनसे फिरौती मांगी जाती है। 18वें मुद्दे की हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है अग्निवीर, बहुत बड़ी जो हमारी आन बान शान जो होती है, हरियाणा में एक फौजी एक आन का विषय माना जाता है, शान का विषय माना जाता है कि फौज में हमारा बेटा काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने उनको जो है अग्निवीर बना दिए हैं। अगर 20वें मुद्दे की हम लोग बात करें अगला, तो पेपर लीक का बहुत बड़ी समस्या है। जो रोजगार ये नहीं है, ऊपर से जो है युवकों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया वहाँ पर। उसके बाद में परिवारवाद बहुत बड़ा मुद्दा है। आज किसी भी पार्टी का ले लीजिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे इनेलो ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए साहब। उनको तो अगर आप ये कहने की जरूरत है कि आज जो है टिकट जो है चौटाला परिवार के एक घड़ी और छड़ी को दे दीजिए, वही बची है उनके घर में, वो दे दीजिए, उन पर वो चुनाव लड़वा लेंगे। सारा परिवार उन्होंने उतार दिया है। यानी कि उनको लगता ही नहीं कि कोई और प्रत्याशी भी हो सकता है। उनके कोई कार्यकर्ता को वैल्यू नहीं देते वो लोग, कोई कैडर को वैल्यू नहीं दिया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें व्यापार के अंदर, व्यापारियों को कोई सुविधाएं यहाँ पर नहीं दी गई हैं इस सरकार के अंदर। इवन जहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर, सिंगल विंडो समाधान उन्होंने किया है। सारे लाइसेंस आपको एक विंडो पे मिल जाते हैं। यहाँ पे लाइसेंस बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बल्कि टैक्स ऐसे लगाए जाते हैं जिससे कि व्यापार नहीं कर पाए। आज पूरी मार्केट में जाइए आप, मंदी का माहौल है। अगला मुद्दा अगर हम लोग बोलें तो महंगाई का मुद्दा। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। आप देखिए सिलेंडर के दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं, आप पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इवन आज अगर प्याज का दाम पूछ लीजिए तो एक गृहिणी को अपनी रसोई चलानी बहुत मुश्किल हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे। और एक लास्ट मुद्दा मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि पेयजल समस्या फतेहाबाद के अंदर बहुत बड़ी है। सीवरेज का पानी पीने पे लोग मजबूर है, तो ये बीमारियाँ। और ये देखिए आप, अगर इन सब मुद्दों के होते हुए जितने साल इन चारों पार्टियों ने जो दिए हैं, ये विनाश है या विकास है, इसका श्रेय मैं इन चारों पार्टियों को देना चाहता हूँ। और जनता दे रही है, इस पर जनता बिल्कुल तैयार है बदलाव के लिए, वोट डालने के लिए। तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल तैयारी के साथ में अभी उतरी है मैदान के अंदर, और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मुकेश जी, आपने 20 मुद्दे गिना दिए हैं, हो सकता है कि आप और मुद्दे भी गिना रहे हैं। क्या लगता है कि जनता आपको प्यार देती है? क्या ये 20 के 20 मुद्दों का समाधान आम आदमी पार्टी करेगी? बिल्कुल निस्संदेह पहली चोट से जो है यहाँ पे जो है इन सब मुद्दों पर काम किया जाएगा। और आम आदमी पार्टी तो जहाँ पे सरकार है वहाँ पे ऑलरेडी कर रही है। शिक्षा के अंदर बहुत अच्छे काम कर रही है। दिल्ली के अंदर स्कूल बहुत बेहतर बना दिए हैं। बिजली की समस्या पे बहुत अच्छा 24 घंटे बिजली दी जाती है। आप हरियाणा पंजाब के लोगों की रिश्तेदारियाँ यहाँ पर हैं, पंजाब में, दिल्ली में, आप फोन लगाकर पूछ लीजिए कि उन्हें 24 घंटे बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही, और मिल रही है तो फ्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उसके बाद स्वास्थ्य जो सुविधाएं बहुत बेहतर कर दी गई हैं। महिलाओं के लिए जो मान सम्मान के लिए जो है वहाँ पे देखिए आप दिल्ली में जाइए, वो बस का किराया फ्री है और बहुत सारी सुविधाएं जो महिलाओं के लिए दी जाती हैं। तो ये सब काम जो है आम आदमी पार्टी करने वाली है आने वाले टाइम। जैसे कि अपना पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है और इतनी बड़ी पार्टियां हैं, क्या उनके बीच में क्या अपनी आम आदमी पार्टी टिक पाएगी? जी निसंदेह सर, आप देखिए कि जब केजरीवाल जी ने पहली बार चुनाव लड़ा था दिल्ली के अंदर,
तो अहंकारवश शीला दीक्षित वहां पे 15 साल से मुख्यमंत्री थी और अहंकारवश उन्होंने कहा था कि आपके सामने, पत्रकार ने पूछा था इसी तरीके से कि आपके सामने आंदोलनकारी केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने अहंकारवश कहा कौन केजरीवाल, और आज 15 साल बाद आलम देख लीजिए आप दिल्ली के अंदर, तो जनता कहती है कि कौन शीला दीक्षित। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी जो कोई ताकतवर है तो वो आम आदमी है इस समय, तो वही जो है अंजाम तक पहुंचा देगा बाकी पार्टियों को जो उन्होंने किया है जनता के साथ में। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश जी ने बताया कि 20 ज्वलंत मुद्दे हैं और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि पिछले 10 सालों से या 15 सालों से बात करें तो कोई भी मुद्दा सिरे नहीं चढ़ रहा है। हमेशा पानी की समस्या, रोजगार की समस्या, शिक्षा की समस्या, लाइट की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस बार जैसे मुकेश जी बता रहे हैं कि यदि पार्टी या जनता हमें प्यार देती है और हमें विधानसभा में भेजती है तो जरूर हम इन मुद्दों को समाधान करने में सहमत होंगे। हमारे बीच मंगल खरोड़ जी है, वो भी काफी दिनों से इसके साथ लगे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं भी। आप क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार जी, से आपका दर्शक है। हम ग्राउंड पर उतर रहे हैं जी, आम आदमी पार्टी कमल बीसला के लिए, और पूरा शहर के अंदर मैं घुमा हूँ, गाँव के अंदर घुमा हूँ, तो अच्छा पब्लिक के हिसाब से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। भाई लोगों का रुझान है आम आदमी पार्टी की तरफ से, पूरा रिस्पॉन्स मिल रहा है सर जी। सत्यवान जी भी उनसे बातचीत कर लेते हैं, वो क्या बोलना चाहते? सत्यवान जी। मैं तो पहले तो आपके दर्शकों सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ कि आपने इतना कीमती समय निकाल के आप हमारे ऑफिस में पहुँचे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आने वाली 5 तारीख लोगों ने मन बना चुका है और 1 नंबर का निशान कमल बिस्ले का है। सभी लोग झाड़ू के निशान का बटन दबाएंगे और कमल बिस्ले को कामयाब बनाएंगे। जी, लक्ष्य जी को अपील करना चाहेंगे पब्लिक से? पब्लिक से मेरी यही अपील है कि मैं तो यही कहता हूँ कि देसी घी है वो आम आदमी पार्टी है, जो ओरिजिनल है, जो आपके लिए काम करती है। जब आप 5 तारीख को बटन दबा के वहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप ये सोच लेना भी कौन सा बटन दबाने से आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, कौन सा बटन दबाने से आपके अस्पताल अच्छे होंगे, कौन सा बटन दबाने से आपके इतने महंगे बिजली के बिल है वो सस्ते होंगे, और इस तरीके की कई सारी और जो समस्याएं आपकी वो कौन सा बटन दबाने से दूर होगी, वो आप लोगों ने देखना है। दिल्ली और पंजाब वालों ने झाड़ू का बटन दबाया, मैं इसको कहता हूँ जादू का बटन। ये जादू का बटन दबाया, छू से उनकी समस्याएं दूर हो गई। तो अब आप ये आपके हाथ में है कि भाई आपने अपनी समस्याएं दूर करनी है तो कौन सा बटन दबाना है, वो आपने अपना भविष्य खुद तय करना है। जय जी बिल्कुल। मैं भी जनता से अपील करना चाहूंगा कि आने वाली 5 तारीख को जब बटन दबाया जाए तो दिल दिमाग खोल कर दबाया जाए। वहां पर ये नहीं देखा जाए भी कौन हमारा हिमायती है कौन नहीं, जनता के हित में कौन कार्य कर रहा है, देश के हित में कौन कार्य करता है, उसी को ध्यान में रखते हुए बटन दबाना है। और आने वाली 5 तारीख को मतदान जरूर करना है और उसके साथ ही हमें यह भी देखना है कि कौन सी पार्टी हमारे सुख दुख में 24 घंटे के लिए तैयार खड़ी रह सकती है। अगर समाज न्यूज के साथ मुकेश बंसल, फतेहाबाद।